सो कल आप लोगों से बात किया गया था जनरल टर्म्स के बारे में, कुछ बातें हुई थी मेरे ख्याल से, और कैसे हम जनरल टर्म्स फाइंड करते हैं और उस जनरल टर्म्स का यूज क्या क्या है उसके बारे में बात हुई थी। एक बार फिर हम आपको लोगों के लिए एज ए फार्मूला वो चीज लिख दे रहे हैं। और दूसरी चीज कल बताए थे हाउ टू फाइंड द मिडिल टर्म, याद है कि नहीं? तो उस केस में आप लोगों को याद होगा अगर हमारे पास x प्लस वाई टू द पावर n था, if it is x plus y to the power n, then general term was written like that: tr plus 1 is equal to ncr x to the power n minus r and y to the power r। ये लिखा गया था। थोड़ा सा ये विजिबल नहीं है, इसको एक बार देख लीजिए। मैंने लिखा है x प्लस वाई टू द पावर n। इसके बाद जो दूसरी बात हमने किया था कि अगर x माइनस वाई टू द पावर n हो, then tr plus 1 is equal to ncr x to the power n minus r y to the power r n minus 1 to the power r। ये भी चीज हमने बताया था और इसका यूज बताया था कि अलग अलग तरह के क्वेश्चंस में। अभी मैं क्वेश्चन हर तरह के क्वेश्चन करता हूं और आपको दिखाऊंगा कि इसको यूज कैसे कर सकते हैं। इसके बाद जो एक चीज बताया था मैंने कल और फिर आज बता रहा हूं, मिडिल टर्म्स फाइंड करना, हाउ टू फाइंड द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म्स में दो केस बताए थे। अगर x प्लस वाई टू द पावर n है तो पहला केस ये कहा था कि इफ n इज n और इवन नंबर, सॉरी इवन फर्स्ट लिख लीजिए, देन आफ्टर हम ऑड लिखेंगे। इवन नंबर, देन मिडिल टर्म इज इक्वल टू n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म। सेकेंड पार्ट इसका जो था आप लिख रहे हो इफ n इज n इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर। इवन तो हमने कर लिया, ऑड नंबर। अब अगर ऑड है तो इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म क्या होंगे? इवन होंगे। तो दो मिडिल टर्म्स आएंगे, देन व्हाट आई कैन राइट, middle terms n plus 1 upon 2th term and n plus 3 upon 2th term। ये इतनी बातें हम लोगों ने की थी। एक बुक दीजिए, कुछ क्वेश्चंस हम लगाते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आएगा। दीजिएगा एनसीईआरटी नहीं है क्या? नहीं एनसीईआरटी प्लीज गिव मी। From last. If we want to find fifth term from the last or from the end या rth term from the end, तो जैसे हमारे पास दो रास्ते होते हैं। जैसे आपने लिखा x plus y to the power n और इसमें आपको rth term from the end फाइंड करना है। आप लिख सकते हो n minus r plus 2th term from beginning will be rth term from end। जैसे मान लीजिए आप लोगों को यहां 10 दिया है, एंड से फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। ध्यान से मेरी बात सुनना। 10 दिया है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एंड से फिफ्थ फाइंड करनी थी। 1 2 3 4 फिफ्थ। स्टार्टिंग से कितनी जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7। 10 minus 5 plus 2th term होगा कि नहीं? 10 minus 5 will be 2, 5, 5 plus 2 will be 7। अब देखिए मैंने लिखा है n minus r plus 2th terms from the beginning will be the rth term from the end। एक और तरीका होता है, कुछ लोग जैसे बताते हैं इसको कि आप कुछ ना करो, आपको फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है, x और y को आपस में इंटरचेंज कर दो। तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग विल बी द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस वन। इनको अगर आपस में इंटरचेंज करते हैं तो
लेकिन तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, आप इसको ज़्यादा बेहतर समझ लो हमेशा के लिए। मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ, पहला ही क्वेश्चन है, उसमें ये दिया है कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड 11th टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x माइनस 1/x स्क्वायर टू द पावर 25। आप क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लो, आपके पास दिया है 2x माइनस 1/x स्क्वायर टू द पावर 25। अब इसके एक्सपेंशन में आपको 11th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग फाइंड करनी है। आपको मैंने याद होगा शुरुआत में बताया था कि ये जो जनरल टर्म है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि इसकी यूज बहुत ज्यादा होगी। आपसे मान लीजिए आप पहले क्या करोगे, यहाँ लिख दो टी आर प्लस 1 दैट विल बी 25 सी आर 2x टू द पावर 25 माइनस आर 1/x स्क्वायर टू द पावर आर एंड माइनस 1 टू द पावर आर। समझ में आ रहा है? अब आपको 10th टर्म अगर चाहिए तो r की वैल्यू हम 10 सब्स्टिट्यूट कर दें, सॉरी 11th टर्म चाहिए फ्रॉम द बिगिनिंग, आप r की वैल्यू 10 सब्स्टिट्यूट करो, 10 प्लस 1 विल बी 11। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, t 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 25 c 10 2x to the power 25 minus 10 1/x square to the power what happened 10 and minus 1 to the power 10। देखो माइनस 1 टू द पावर 10 विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बात हमारी समझ में आ रही होगी। तो ऐसे केस में अगर आप देखो यहाँ पे तो ये 25c 10 हो जाएगा, यहाँ 2 टू द पावर 25 minus 10 will be what 15 x to the power 15 1/x to the power 20। Now you may simplify it, आप लोगों को क्या मिल जाएगा 25c 10 2 to the power 15 and 1/x to the power 5। आप यही छोड़ सकते हो, ये आपके पास क्या कहलाएगा, अब ध्यान से देखो 11th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। अब मैं ये फार्मूला मिटा रहा हूं और यहीं पे आपको बताने जा रहा हूं 11th टर्म फ्रॉम द एंड हम कैसे फाइंड करेंगे। ये ध्यान से देखिए, मैं इसको नहीं हटा रहा हूं यहां से, आप ध्यान से देखो। इसमें एक और पार्ट का क्वेश्चन है कि देन फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड आल्सो। आप क्या लिखोगे, 11th टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू n माइनस 11 प्लस 2th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। अभी मैंने फार्मूला यहां लिखा है ना कि n माइनस r प्लस 2th टर्म्स फ्रॉम बिगिनिंग विल बी द rth टर्म फ्रॉम द एंड। तो यहां पे अगर आप लिखना चाहते हो हम क्या लिखेंगे, सिंस 11th टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू 25 minus 11 plus 2th term from beginning. It is 25 plus 2 will be 27 plus 11 minus 11 will be 16th terms। कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, 16th term from beginning। इट्स ओके, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप 16 टर्म्स फाइंड करने के लिए अभी जैसे आपने इसको 1 दिखा दिया, इस 1 में r इज इक्वल टू अगर हम 15 पुट कर दें तो क्या आपको 16th टर्म्स नहीं मिल जाएगा। सो टेक r इज इक्वल टू 15 इन 1, व्हाट विल हैपन, t 15 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 25c 15 2x to the power 25 minus 15 1/x square to the power 15 and minus 1 to the power 15। एक चीज तो वेल क्लियर है कि माइनस 1 टू द पावर 15 का मतलब निगेटिव आएगा, इसमें तो कुछ सोचना नहीं है। आप यहाँ माइनस लिख देना 25c 15 2 to the power 10 x to the power 10 1/x to the power 30। आप इसको थोड़ा सा और लिख सकते हो 20c5 15 2 to the power 10 upon x to the power 10, sorry 20 x to the power 20। This is the 11th term from the end and this is the 11th term from the beginning। ये आपका क्वेश्चन का पार्ट।
आप इस क्वेश्चन को, दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द आर डी शर्मा, आप इसको नोट कर लो और इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो। 9 में आप जैसे आपके पास 1 to 8 सारे क्वेश्चन यही थे इसमें आर डी शर्मा में, जहां आपको 7th टर्म, 5th टर्म, 8th टर्म, फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द एंड, ये फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कोफिशिएंट वाले, क्वेश्चन नंबर 9 में एक्चुअली आपके पास देख लीजिए 8 पार्ट दिए हैं और हर एक पार्ट में यही करा के फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10, x टू द पावर 7, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दिए हैं। मैं आपको थोड़ा सा आसान वाला एक पहले बताता हूँ क्वेश्चन नंबर, क्योंकि बाकी तो आप लगा के आइएगा फिर हम कल बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ही देखिए कैसे हम फाइंड करते हैं। अभी आपको लगेगा ना कि रियल सेंस में ये जो जनरल टर्म्स लिखी इसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो वो जो यूज आप देखोगे उससे आपको काफी फायदा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे ये कह रहे हैं कि फाइंड coefficient of x to the power 10 in the expansion of x square minus 1 upon 20, 1 upon x to the power 20। एक्चुअली इसके एक्सपेंशन में हम लोग को वो टर्म फाइंड करना है, या आपको क्या करना है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर भी हम जनरल टर्म्स को यूज करते हैं, यहां पर भी हम क्या करेंगे, जनरल टर्म को यूज करेंगे। जनरल टर्म आपके पास क्या हो जाएगा, tr plus 1 is equal to 20cr 2x square to the power 20 minus r 1 upon x to the power r and minus 1 to the power r। समझ रहे हैं कि नहीं? यहां आप ध्यान से देखो 20cr 2 to the power 20 minus r, x to the power ये 40 minus 2r 1 upon x to the power r and minus 1 to the power r। ये ठीक है। हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 20cr 2 to the power 20 minus r x to the power 40 minus 3r and minus 1 to the power r। एक बात बताइए, अगर x to the power 7 का कोफिशिएंट, सॉरी x to the power 10 का कोफिशिएंट फाइंड करना है तो फिर ये क्या होना चाहिए, x to the power 10 के इक्वल होना चाहिए। ये जो पावर है अगर मैं 10 के इक्वल कर दूं तो जो रेस्ट ऑफ द पार्ट बचेगा इसके अलावा वो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x to the power 10 होगा कि नहीं होगा? नहीं समझ में आ रहा है? फिर से सुनिए, जैसे हमने पूरा सिंप्लीफाई कर लिया, ये जो चीज है अगर ये 10 हो जाए तो ये x to the power 10 हो जाएगा, तो फिर ये सब चीजें क्या हो जाएगी, x to the power 10 का कोफिशिएंट नहीं होगी। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर द कोफिशिएंट ऑफ x to the power 10, फॉर द कोफिशिएंट ऑफ x to the power 10 टेक 40 minus 3r is equal to 10। यहां से 40 minus 10 is equal to 3r, so 3r is equal to 30, r is equal to 10। बोलिए कोई तकलीफ हो तो बता दीजिए। अब यही r की वैल्यू अगर हम एक में सब्स्टिट्यूट कर दें, हम यहां लिख रहे हैं फ्रॉम 1 t10 plus 1 is equal to 20c10 2 to the power 20 minus 10 x to the power 10 and minus 1 to the power 10। ध्यान से देखो ये जो x to the power 10 का कोफिशिएंट है ये और ये होंगे कि नहीं होंगे, हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, therefore कोफिशिएंट ऑफ x to the power 10 is equal to 20c10 2 to the power 10 and minus 1 to the power 10, that will be positive। आपको मिला क्या, 20c10 and 2 to the power 10, that is the coefficient of x to the power 10। एक और बात आपको बताना चाह रहे थे, क्योंकि इस पे भी जो मैं बोलने जा रहा हूं अभी ना, कुछ क्वेश्चंस आपके पास दिए हैं उसमें ये कहा गया है फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म फ्रॉम द x, मतलब वो टर्म जिसमें x ना आए। आप ध्यान से देखो, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे कहा जाता कि फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म फ्रॉम द x, हम यहां तक तो जाते जैसे गए वैसे।
अगर x नहीं आएगा इसका मतलब क्या हुआ, x का पावर हम 0 ले लें, बोलिए। तो हम क्या कहेंगे कि फॉर द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x टेक 40 माइनस 3 r इक्वल टू 0, एंड देन जो r की वैल्यू आएगी यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, r की वैल्यू ऑलवेज इंटीजर होगी। जैसे आप यहां पर लिख रहे हो 40 माइनस 3 इक्वल टू 0, r तो इंटीजर नहीं आएगी, r एक फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा। तो हम कह देंगे कि इसमें कोई भी ऐसा टर्म नहीं होगा जिसमें x से इंडिपेंडेंट हो, या मतलब कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा टर्म नहीं होगा जिसमें x टू द पावर 0 आए, क्योंकि r कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। r क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, और नंबर ऑफ टर्म ऑलवेज क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। ये बात समझ में आ रही है हमारी? तो आप लोग इसको भी नोट कर लें, फिर हम आगे बताते हैं 2 मिनट का। इसके बाद जो हमको बताना है, अभी तक हमने दो क्वेश्चन किए। एक हमने पढ़ा कि कैसे हम डिफरेंट टर्म्स फाइंड करते हैं, 5 टर्म 6 टर्म, और एक अपने पढ़ा कि x के पावर हम कैसे फाइंड करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर डिफरेंट नंबर, जैसे x टू द पावर 7, x टू द पावर 8। और आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें 8 पार्ट दिए हैं और सारे में अलग अलग दिए। मैंने बहुत आसान वाला एक बताया, आप लगाइएगा, आप फंसेंगे इसमें। कुछ क्वेश्चन है जहां आप फंसेंगे, वो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। आप क्वेश्चन नंबर 13, 14 में देखो और 15 भी देखो। इन सब में क्या कर रहा है ना, मिडिल टर्म्स फाइंड करने के लिए कर रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द मिडिल टर्म। जैसा कि आप लोग पढ़े थे, मिडिल टर्म्स फाइंड करने के 2 फार्मूले हमने बताए थे। एक आपको बताया था कि इफ n इज एन इवन नंबर, और एक बताया था इफ n इज एन ऑड नंबर। 2 चीज बताया था। आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 को देखो, और फर्स्ट पार्ट फिर से मैं लिख रहा हूं। आपके पास लिखा है 2/3x माइनस 3/2x एंड होल टू द पावर 20। इसमें आपको करना क्या है कि मिडिल टर्म फाइंड करना है। आप एक बात बताओ, n क्या है, इवन नंबर है कि नहीं है? n इवन नंबर है ना, तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मिडिल टर्म? मिडिल टर्म इज इक्वल टू 20/2 प्लस 1th term, that is equal to 11th term. 11th term will be the middle term. अब दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि मुझे 11th टर्म्स फाइंड करने हैं। क्यों? पहला क्वेश्चन तो यही फाइंड किया था ना, 11th टर्म फाइंड किया था एक्सपेंशन में, फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड। मैंने आपसे क्या कहा कि आप जनरल टर्म लिखोगे, आप लिखो यहाँ पे जनरल टर्म, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप यहाँ जनरल टर्म लिखोगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, tr+1 that is equal to 20cr 2/3 x to the power 20 minus r into 3/2x whole to the power r and minus 1 to the power r। यही आप लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको कौन सा टर्म चाहिए था? 11th टर्म चाहिए था। फॉर द 11th टर्म्स r is equal to हम क्या लेंगे? 10 लेंगे। सो t 10 plus 1 is equal to 20c10 2/3 x to the power 20 minus 10, and that is 3/2x to the power 10 and minus 1 to the power 10। पहली बात तो minus 1 to the power 10 ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसके बारे में मुझे सोचना नहीं है। और जो सोचना हो उसको भी देखो, t11 20c10 2 to the power 10 into x to the power 10 and 3 to the power 10 into 3 to the power 10 2 to the power 10 and x to the power 10। भाई साहब, it can be or not। So what is the middle term? That is 20c10। 2 रिजल्ट यहां बात हो सकती है। पहला, that 11th terms will be the middle term and 11th term will be 20c10। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। मैं एक और क्वेश्चन करता हूं जहां आपसे बात होगी कि व्हेन r is an odd number, तो हम क्या करेंगे वो भी देख लीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 14 का एक पार्ट कर दे रहा हूं। आप क्वेश्चन नंबर 14 को देखो। 14 में पहला पार्ट कर रहा हूं, बाकी आप करना नहीं आएगा तो कुछ करना। यहां लिखा है कि फाइंड द मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। यहां ध्यान से देखो, इसने लिखा है 3x minus x cube upon 6 whole to the power 9। आपको करना क्या है? मिडिल टर्म्स फाइंड करने हैं। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे बेटा,
मिडिल टर्म्स फाइंड करेंगे कि विच टर्म विल बी द मिडिल टर्म्स। आप यहां ध्यान दो, हम क्या लिखेंगे, मिडिल टर्म्स इज 9 plus 1 upon 2th term and 9 plus 3 upon 2th term। याद है कि नहीं है ये बात? याद होना चाहिए आप लोगों को। 9 plus 3 upon, यानी कि 9 plus 1 upon 2 मतलब क्या, 5th term एंड 6th term, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, मिडिल होंगे। आइए बात करते हैं फिफ्थ टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे, चाहे वो फिफ्थ फाइंड करना हो चाहे सिक्स फाइंड करना हो, दोनों के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टी आर प्लस वन फाइंड करना पड़ेगा एंड देन आफ्टर आर की वैल्यू अकॉर्डिंगली हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये बात समझ में आ रही है? आप यहां पे क्या लिखोगे, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू 9 सी आर 3x टू द पावर 9 माइनस आर x क्यूब अपॉन 6 टू द पावर r एंड माइनस 1 टू द पावर r। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, फॉर द फिफ्थ टर्म व्हाट शुड आई राइट, r इज इक्वल टू 4 एंड फॉर सिक्स्थ टर्म व्हाट शुड आई राइट, 5। हम क्या लिखेंगे, r इज इक्वल टू 4 देन t4 प्लस 1 9c4 3x टू द पावर 9 माइनस 4 and x cube upon 6 to the power 4 minus 1 to the power 4। ध्यान से देखो, ये हो जाएगा t5 9c4 3 to the power 5 x to the power 5, यहां ध्यान से देखिए x to the power 12 6 to the power 4 and minus 1 to the power 4 will be positive। यहां थोड़ा सा सिंपलीफाई करना चाह रहा हूं, आप ध्यान से देखना, मैं जो बोल रहा हूं उस चीज को ध्यान से समझो। T5 9C4 3 to the power 5 x to the power 17, ये 6 को 3 into 2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 to the power 4 and 2 to the power 4, ये एक पावर को कम कर देगा। तो मेरे पास रिजल्ट क्या मिला, आप इसको लिख सकते हो 9C4 3 अपॉन 2 to the power 4 and x to the power 17, एक मिडिल टर्म ये हो जाएगा। और दूसरा मिडिल टर्म जब आप r इज इक्वल टू 5 पुट करोगे तो सिक्स्थ टर्म हो जाएगा, उतना तो आप कैलकुलेट कर लोगे। कोई दिक्कत है यहाँ पर? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप इसको नोट कर लें और इसके बाद फिर मैं दूसरा। सो मिडिल टर्म भी आप लोगों ने कर लिया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूँ इंडिपेंडेंट टर्म्स वाले, कि कैसे फाइंड करेंगे इंडिपेंडेंट टर्म, वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ दिस exercise, we find the independent term of x in the expansion of the following expansion। आपके पास 10 पार्ट दिए हैं क्वेश्चन नंबर 16 के। एक बार फिर से मैं पहला ही क्वेश्चन ले रहा हूं क्योंकि बाकी आपको मैं छोड़ूंगा आपके लिए कि आप लगाइए, और जब आप लगा लोगे तो जो भी दिक्कतें आएंगी उस पर हम बात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट ही आप देखो, आपके पास लिखा हुआ है कि दैट 3/2x स्क्वायर माइनस 1/3x होल टू द पावर 9। आपसे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x। बस सुन लीजिए हमको, अभी इसके पहले आपको याद होगा कि आपने 7th टर्म 8th टर्म जो भी टर्म्स फाइंड किए तो भी जनरल टर्म्स का यूज किया ना। आपने x टू द पावर समथिंग का कोफिशिएंट फाइंड किया तो भी जनरल टर्म यूज किया। आपने जब मिडिल टर्म्स फाइंड किया तो भी जनरल टर्म यूज किया। अब आप जब x टू द पावर इंडिपेंडेंट फाइंड कर रहे हो तो सेम प्रोसेस जो हमने x टू द पावर 5 के कोफिशिएंट फाइंड किए थे वही अप्लाई करेंगे। आप यहां पे क्या करो, tr+1 निकालो, और जब आप tr+1 निकालोगे तो ये हो जाएगा 9cr 3/2x स्क्वायर टू द पावर 9 माइनस r 1/3x टू द पावर r एंड माइनस 1 टू द पावर r। समझ में आ रहा होगा ये? बोलो हाँ ना। एक बात बताइए, सबसे पहले आप इसको सिंपलीफाई करके और x के पावर को कलेक्ट करिए। 3/2 टू द पावर 9 माइनस r x टू द पावर 18 माइनस 2r 1/3 टू द पावर r एंड x टू द पावर r एंड माइनस 1 टू द पावर r।
हम एक लाइन और अगर लिख देते हैं tr+1, ये हो जाएगा 9cr 3/2 to the power 9 minus r x to the power 18 minus 3r and 1/3 to the power r minus 1 to the power r। कोई दिक्कत हो तो बताइए। हम क्या लिखेंगे? फॉर द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x, फॉर independent term of x that power will be 0, तभी तो इंडिपेंडेंट होगा। एक 18 minus 3r equal to 0, then 3r is equal to 18, r is equal to 6। अब यही r is equal to 6 आप 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा देख लीजिए। t r+1 मतलब 6+1 that is equal to 9c6 3/2 to the power 9 minus 6 x to the power 0 and 1/3 to the power 6 minus 1 to the power 6। ये t7 हो जाएगा 9c6 3 to the power 3 and 2 to the power 3 1/3 to the power 6 that is positive। ओवरऑल आपको मिल जाएगा 9c6 1/2 to the power 3 and 3 to the power 3। It can be written as t7 9c6 1/6 to the power 3। That will be, दो चीजें आ गई यहाँ पे। पहली बात तो सेवेंथ टर्म will be the independent term of x and the value of this seventh term will be this one। समझ में आ गया? बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक? सो ये आपके ऑलमोस्ट हर तरह के क्वेश्चन लगा दिए। अब इसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम आपके पास आएंगे और वो सारे वर्ड प्रॉब्लम में जो कोफिशिएंट बाइनोमियल कोफिशिएंट्स जो होते हैं उससे रिलेशन कुछ दिया रहेगा और उस पर आपको बातें करनी है। तो कल पहले तो आपके जो क्वेश्चंस होंगे उसको बताऊंगा एंड देन आफ्टर जो आगे की चीजें हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।